आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। ये वाला वीडियो एक बहुत एक अलग टॉपिक पे है और ये इसका जो टाइटल है यह है सरस्वती, लक्ष्मी और आदिशक्ति किन लोगों का उद्धार नहीं करती हैं और भंवर में डाल देती हैं। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ एक उपनिषद से बता रहा हूँ, उसकी चर्चा भी आगे करूँगा आपको। बहुत ही प्रामाणिक बात है ये, तो इसलिए कोई संदेह का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से सरस्वती, लक्ष्मी और आदिशक्ति किन लोगों का उद्धार नहीं करती हैं और भंवर में डाल देती हैं। ये बड़ी गंभीर बात है ये, और बहुत गंभीर विषय भी है इस ये वीडियो में जो मैं उठा रहा हूँ और लोगों को आप लोगों के सामने जो रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये साधना की बहुत गहराई की बातें हैं। ये अभी तक जो भी मेरा वीडियो बने होंगे, ये वीडियो नंबर है 360। तो इसके पहले जो भी वीडियो बने होंगे उनमें आप ज़्यादातर में कहीं कहीं पे ठीक है मैंने बहुत गहरी बातें या सूक्ष्म बातें भी साधना की जो है उठाई हैं, लेकिन बहुत सारे साधना पद्धतियाँ, साधना की कौन सी विधियाँ होती हैं उसके बारे में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। तो साधकों को केवल यही नहीं है कि जो केवल साधना विधियों में ही इंटरेस्ट होना चाहिए। साधना विधियों करने से पहले क्या स्थिति है, साधना विधि उसके बाद करी जाएगी, साधना की विधि के बाद में क्या होगा, तीनों बातें सोचनी चाहिए। यानी बैकग्राउंड जरूर मालूम होनी चाहिए कि क्यों हम साधना किसी चीज़ की करने जा रहे हैं और फिर कौन सी साधना हम करने जा रहे हैं, अब वो साधना के बाद अब फल क्या होगा ये भी मालूम होना चाहिए। लेकिन आज की स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो कि मैं बैकग्राउंड में कुछ वीडियो ज़रूर बताता हूँ कि उनको मालूम होना चाहिए। तो बैकग्राउंड मालूम होनी चाहिए कि क्या समय चल रहा है, और उसी समय के अनुसार में ही अगर पता चल गया तो जो भी हम निर्णय लेंगे थोड़ा आसानी से ले सकते हैं, उसमें गलती नहीं होगी। नहीं तो जो है राक्षसी शक्तियाँ और दानवी शक्तियाँ का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है आज के समय में। ये बातें आपको जब मिलेंगी, वीडियो नंबर 227 देखेंगे कली बाधा, और असुर वाली प्लेस देखेंगे उसमें मिलेंगी। और 195 नंबर का राक्षसों द्वारा भक्षण पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं, और 257 नंबर का गलत मंत्र के खतरे, और 236 नंबर का सहसा विश्वास आज के समय में नहीं करना चाहिए किसी इन्फॉर्मेशन पे या किसी व्यक्ति पे। सडन सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट का प्रवेश होता है। कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए कोई भी जानकारी मिले। 223 नंबर का है अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश किन कारणों से जीवन में होता है। ये सब बातें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, खतरे, डेंजर्स, ट्रैप्स में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, और इतनी बात भी अगर जानकारी लोगों को हो, जो सही साधक हैं कम से कम उनको प्रयास करना चाहिए कि इन सब तरीके की जानकारियों को जरूर जानने का, क्योंकि इतनी जानकारी अगर केवल पता भी हो जाएगी जानकारी ये चीज़ें खतरे होते हैं तो भी बचा जा सकता है। लेकिन दानवी शक्तियों का एक विशेष खेल भी होता है, वो कभी जो है जहाँ उनको लगेगा कि इस चीज़ हमारी चीज़ ओपन हो रही है वहाँ पे जाने भी नहीं देती। तब ये तो एक वैसी बात हो जाएगी कि कौन इस तरीके की बातों को समझेगा, सुनेगा और कब कर क्या उसका डिसीजन लेगा। ये सब बातें डिपेंड कर जाएंगी कि उस व्यक्ति के ऊपर दबाव कितना है। दानवी शक्तियों का दबाव जब बहुत होता है तो उसको होता है कि फिर वो वाली चूज़ एंड पिक वाली पॉलिसी बन जाती है कि मैं दिन देखूंगा रात नहीं देखूंगा, या ये चीज़ करूंगा ये नहीं करूंगा, ये मुझे अच्छी लगती है ये नहीं अच्छी लगती। लेकिन जो साधक लोग होते हैं, जो कम से कम सीरियस साधक लोग होते हैं, उनके जीवन में एक बात तो बहुत स्पष्ट उनको समझ में आ जाती है। कम से कम ये मध्यम स्थिति में जब पहुँचेंगे तब बात समझ में आ जाती है कि जीवन में जैसे तटस्थ होकर देखना चाहिए हर चीज़ को। वहाँ पे ना ऊपर ना नीचे, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, इस तरीके से नहीं देखना है उसको, हर बात को देखना है। ये बातें अगर आप जो और डिटेल में समझना चाहेंगे तो सच्चे योगी वाली प्लेस देखेंगे तो उसमें आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि जो सच्चे योगी होते हैं फिर जब आगे की स्थितियों में जाते हैं, सिद्ध की स्थिति में जाएंगे और आगे की स्थिति में जाएंगे, तो वो दृष्टा मात्र रहते हैं। उनको ये बात बिल्कुल समझ में ही आ जाती है कि जो भी दिव्य लीला चल रही है माता जो माँ की कृपा, माँ की जो इच्छा से चल रही है, वहाँ अपनी इच्छा का कोई स्थान नहीं है। वहाँ कौन सी घटना प्लस में जा रही है, कौन सी घटना माइनस में जा रही है, क्या हो रहा है, विध्वंस हो रहा है, विनाश हो रहा है, कुछ चीज़ें निर्माण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो उनको केवल दृष्टा माँ से उनको देखना होता है। वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वो वही चीज़ कर सकते हैं जो उनको बताया जाएगी, हाँ ये तुमको तुम्हारा रोल है ये करो, बस उतना ही है। वो भाव जो है, जो कि वो तो बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन वो भाव जो है कम से कम एक जो सीरियस साधक है उनको ये डेवलप
उनके अंदर होने भी लगता है और उनको डेवलप करने का प्रयास भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो जो है साधना की विधियों में उलझ जाएंगे, फिर उसके आगे कुछ बढ़ नहीं पाएंगे। वो साधना की विधियाँ कितनी हैं? हज़ारों होंगी विधियाँ। अब हज़ारों विधियों को आप जानते रहिए, उनके फिर सोचते रहिए कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसा ठीक नहीं होता है बात। ठीक है, चलो वो भी एक पार्ट है, उसमें भी चलो एक्सपेरिमेंट कर लो अपना, या उसमें समय लगाओ, एनर्जी लगाओ, अपनी जो भी लगाना लगाओ, लेकिन उसके बाद में भी तो उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके बाद में भी सोचना पड़ेगा कि उसके बाद क्या होगा। और साधना करने से पहले भी तो हमारी स्थिति क्या है वो भी सोचनी पड़ेगी। ये बात तो मैंने कई वीडियोज़ में बताई भी हुई है कि जो गलत काम करने वाले हैं वो साधना करेंगे तो वो देवी देवता उनको 5 बंधन में डाल देते हैं और उनको कोई फल भी नहीं मिलता है, उल्टे उनको रिजल्ट भी मिल सकते हैं, गलत रिजल्ट भी मिल सकते हैं, नहीं ये विपरीत प्रभाव भी मिल सकते हैं उनको। ये सब बातें जो मैंने कई वीडियोज़ में बताई हुई। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको जो कम से कम ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि बहुत सीरियस साधक लोग हैं, बिल्कुल गहराई से समझना चाहते हैं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट लेवल की बात समझा रहा हूँ यहाँ पे साधना विधियों के आगे की बातें बता रहा हूँ। साधना विधि तो मिल जाएगी, साधना विधि कर भी लेंगे, लेकिन उसके आगे की बातें जरूर मालूम होनी चाहिए। क्योंकि साधना तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, शक्ति साधना ही कितने लोग कर रहे हैं, शक्ति साधना कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं मंदिरों में जाके कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा करना चाहिए कि उनको ऐसा अवसर मिला है वो मंदिर के पास में ही रहेंगे, या मंदिर में ही उनको रोज़ जाने का मौका मिलेगा। शक्ति मंदिरों की बात बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे भी वो शक्ति साधना भी उनकी चल रही होगी। तो फिर क्या होगा? तो क्या वो आगे बढ़ गए या फिर और माया मुँह में फंस गए या और नीचे गिर गए? ये तो क्लियर बात है कि ये तो आप मेरे वीडियोस आप देखेंगे, कितने सारे वीडियो बने हुए हैं कि गलत काम करने से तो जो जीवन नष्ट होता ही होता है। और ये सब बातें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, मृत्यु नरक श्राद्ध पितृदोष वाले मिल जाएंगी आपको। तो वो तो एक अलग बात होगी, गलत काम करना है तब तो नीचे जाना ही जाना है, उसमें तो आगे बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन मैं यह बात दूसरी प्रकार की कर रहा हूँ इस वीडियो में, दूसरी इस समस्या के ऊपर कि कैसे ऐसा इन गलत काम के अलावा भी ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिनको भी किया जाए और उसके बाद में भी जो है ये दिव्य माँ जो है वो उधार ही नहीं करेंगी और भंवर में डाल देंगी। तो इसलिए बहुत सीरियस विषय है और ये कम से कम एक जो सीरियस साधक लोग हैं उसको और गंभीरता से देखने का प्रयास करें, बाद में चिंतन मनन अवश्य करें इस समस्या के ऊपर में भी, क्योंकि इससे कोई साधक बचा नहीं होता है इससे। और कहीं ना कहीं ये परेशान बहुत करती है और फिर समझ में नहीं आता कि कारण क्या हो रहा है कि हम ऊपर से जाने के बजाय नीचे क्यों जा रहे हैं। साधना हम ठीक कर रहे हैं, विधि ठीक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक वैसा कहना चाहिए कि गंभीर विषय है, ये हल्केपन में लेने वाला विषय नहीं है। बाकी जो है साधकों को एक दृष्टि विकसित हो भी जाती है। मैंने बताया भी कि उनको तटस्थ होकर सब कुछ देखना है, न्यूट्रल होकर सब कुछ देखना है। मीठा, कड़वा, तीखा, ये सारे स्वाद जो होते हैं उनको सबकी आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कल मीठा मीठा खाओ, ज़्यादा मीठा खाएंगे तो भी बीमारी आ जाएगी, ज़्यादा कड़वा खाएंगे तो भी बीमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को देखते हुए चलते रहना है और जो भी चीज़ें हैं हमको सामने जो भी तथ्य पता चल रहे हैं साधनात्मक रूप से उनको देखने का प्रयास करना है। ये सारे वीडियो का जो मैं बना रहा हूँ चैनल में, इस अवसर को ना गवाएं, पूरे वीडियो देखने का प्रयास करें। इस बैकग्राउंड के साथ में आप इस बात को समझने का प्रयास करें जो मैं आपको ये विषय आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मैं आपको जो उपनिषद में एक जगह में आ रहा है ये कि सरस्वती, लक्ष्मी और आदिशक्ति किन लोगों को उद्धार नहीं करती हैं, भंवर में डाल देती हैं। इसमें ये बेसिकली ये है त्रिपुरा उपनिषद है एक, उसमें से मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, ये रेफरेंस के रूप में बता रहा हूँ। ये जिनको इच्छा हो पढ़ने का तो वो अपना उसको और डिटेल में जाके देखने का प्रयास करेंगे तो उनको और चीज़ें भी उसमें मिलेंगी। लेकिन उसमें से एक पॉइंट मैं विशेष रूप से जो यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो ये है कि जो कि विशेष रूप से शक्ति साधकों के लिए है। विशेष रूप से मैंने 254 नंबर का एक वीडियो बनाया भी हुआ है महाशक्ति रहस्य, और मैंने कई वीडियो उसमें बनाए हुए हैं कि जो लोग भी साधना इत्यादि करें, कोई भी करें, किसी की भी करें, शक्ति साधना प्रबल रूप से या प्रमुख रूप से प्रत्येक को करनी ही चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। नहीं तो फिर होता है कि वो जो है नीचे जाने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है मैंने बताई है, जिसमें कि एक वीडियो नंबर 341 है, सिद्धों की खोज वाला है, सिद्धों की खोज खतरे, स्वयं की खोज, दिव्य माँ की खोज, उसमें भी मैंने बातें बताई हुई हैं। यानी जो अगर शक्ति साधना प्रारंभ से ही कोई कर रहा होगा और जो भी साधना करे, यानी मैं एडिशन कर रहा हूँ, मैं डिलीशन की बात नहीं कर रहा हूँ।
तो वो अगर उसमें कोई शक्ति साधना विशेष रूप से एक साथ में चल रही होगी पैरेलली, तो वो एक कहना चाहिए सही ट्रैक पे रखेगी, गलत दिशा में जाने नहीं देगी। ये विशेष बात है। तो वो आप वीडियो 341 नंबर वाला देख भी लीजिएगा, सिद्धों की खोज वाला, उसमें मैंने बातें कुछ बताई हैं। लेकिन शक्ति साधकों के लिए मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ इस वीडियो में, और ये जो त्रिपुर उपनिषद से बात बता रहा हूँ आपको, कि जो भी इस तरीके की बातें जो भी करेगा, जिसके पास जितनी शक्ति होगी, जो शक्ति साधक है जिनके पास जो भी जितना शक्ति के पास में होगा, या स्वार्थपूर्ण कार्य करेगा वहाँ पे, दोनों बातें हैं। शक्ति के पास भी है, गलत काम तो नहीं कर रहा वो, लेकिन स्वार्थपूर्ण काम कर रहा है अपने, या ऐसा है कि जो कि अपनी कामनाओं पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, तो फिर क्या होगा, उसका उतना रिस्क होता चला जाएगा। और वो वहाँ से जो उसका रिस्क बढ़ेगा और वो साधना में आगे नहीं बढ़ेगा। ये शक्ति साधनों का एक बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ शक्ति साधकों के लिए कि लक्षण वो कैसे पता चलेगा कि आगे प्रमाण क्या मिलेगा कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है वो। इसका प्रमाण ये होगा बहुत मेटलिस्टिक होता जाएगा वो, यानी और भी ज़्यादा भौतिकतावादी होता चला जाएगा और ज़्यादा ये कहना चाहिए मेटलिस्टिक होगा। और साधना में उसको जैसे कहना चाहिए कि जिसे कहते हैं माया का जो जाल होगा उसके पास में, वो और उसका प्रगाढ़ होता चला जाएगा। ये बात मैं बता रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि ये जो है, जब सोचने की बात है कि जब वो केवल शक्ति साधना कर रहा है और केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए करता चलता है हर चीज़ के लिए, उसके मन में कोई ये भावना नहीं है कि मैं माँ की कृपा प्राप्त कर लूँ, मोक्ष प्राप्त कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल उसका ये है कि मैं जो भी हूँ, अपना जो भी शक्ति हमको प्राप्त हो जाए, माँ की कृपा प्राप्त हो जाए, और मैं अपनी कामनाओं की ही प्राप्ति कर लूँ, कामनाओं की मेरी पूर्ति होती चली जाए। और उसमें वो उसके अंदर स्वार्थ भी है, केवल अपना ही मात्र सोचता है, वो किसी और की नहीं सोचता है। ऐसा यदि कोई व्यक्ति शक्ति साधना करता भी है और वो जितना शक्ति के पास में होगा, मान लीजिए कि कोई किसी मंदिर के पास में रहता हो, शक्ति साधना वहाँ पे दर्शन भी करता हो, वहाँ जाके पूजन भी करता हो, वहाँ साधना भी करता हो, वो उसके ऊपर इफेक्ट उस चीज़ का ज़्यादा होता चला जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे होने से क्या होगा, वो जो भी शक्ति साधना होगी वो उसको कल्याण उसका नहीं करेगी, उसका उद्धार नहीं करेगी। माया मोह में मतलब क्या है कि अगर उसने मान लीजिए कि उसका कोई काम बन भी गया, कोई तो काम बना उसका, क्योंकि उसका उद्धार नहीं हुआ। दोनों बातों में डिफरेंस है। कामना पूरी होना, उद्धार होना दूसरी बात। उद्धार का मतलब होगा कामना तो पूरी होगी, लेकिन उसके आगे चला जाएगा वो, थोड़ा उसका मन जो है उसको भगवान की तरफ लग जाएगा, और वो विशेष रूप से साधनाओं में और आगे भी जाएगा, और अपनी कुंडली जागरण की स्थिति भी बनेगी, और बहुत ही ऊंचाई तक जा सकता है वो साधना में भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसके अंदर भाव ही नहीं है इस तरीके का, उसकी कामना ही दिमाग भरा हुआ है उसके, तो फिर वो उसको जो है ये जितनी शक्तियाँ जो हैं, जो शक्ति होंगी आदि शक्ति, वो उसको भंवर में डाल देती है। एक पार्ट हुआ, ये तो एक्सक्लूसिव उनके लिए हुआ जो कि शक्ति साधक हैं और शक्ति साधना स्वयं में करते हैं। अब कुछ ऐसे भी शक्ति साधक होंगे जो कि कामना प्रयोग करना करते हैं कि वो अलग अलग विधियाँ ढूंढते रहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति की 4 प्रकार की विधियाँ मिल गई, और सरस्वती की मिल गई, ये इसकी मिल गई। अब वो अपना उसमें विधियों में लगे रहते हैं कि वो उससे ही अपनी कामना ही प्राप्ति हो जाए। वो कामना प्राप्ति के प्रयोग ही करते रहते हैं उन शक्ति स्थानों में या जहाँ भी उनको करना चाहिए, यानी वो शक्ति का उपयोग कामना प्राप्ति के लिए करते हैं। एक तो ये हुआ, ये स्वयं के लिए करते हैं। दूसरा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या ऐसे हो सकते हैं कि जो कि दूसरों से पैसे ले लें, और उनकी कामना जो कि जिससे पैसे लें उस व्यक्ति की कामना के लिए स्वयं में प्रयोग करने लग जाए। इस तरीके से बेसिकली वो व्यापार करने लग गए। वो किसी से पैसे लिया और दूसरे जिससे पैसे लिए उसकी जो भी उसकी कामना उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी कुछ अनुष्ठान इत्यादि करने प्रारंभ कर दिए। तो वो भी एक शक्ति का दुरुपयोग हो गया। हालांकि इसके बारे में बहुत और भी डिटेल में बहुत सारे इसमें खतरे भी होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा दोनों तरीके से डैमेज कर सकता है, करने और कराने वाले दोनों को। इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक पॉइंट मैंने बताया यहाँ पे, दूसरों से पैसे लेकर जो कामना प्रयोग करना, ये भी एक जो होता है शक्ति साधना का दुरुपयोग में आ गया। उसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि कामना परक यंत्र बनाएंगे, ताबीज़ बनाएंगे और उनका ही व्यापार करेंगे कि किसी की कोई समस्या कोई आई और उसके लिए जो है कि उसके लिए ताबीज़ बना के उसको दे दिया या उसको यंत्र बना के दे दिया, ये भी सब दूसरे की कामना के लिए, और उससे हमको अपने जो उसको पैसे कुछ मिल रहे हैं, ये शक्ति साधना का दुरुपयोग में हो जाता है। यानी देखिए तीनों बातों में कामना की बात आ रही है, काम में प्रयोग,
काम में प्रयोग स्वयं के लिए हो रहा है, दूसरों के लिए पैसे लेकर हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। काम में प्रयोग जहाँ जहाँ कामना की बात आती जाए, और ये कामना पूर्ति के लिए अब ये समझ लीजिए कि जैसे किसी को परेशानी में है कोई व्यक्ति और उसके पास किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो कोई कहे कि नहीं चलो मैं तुम मुझे पैसे दो, मैं जो हूँ तुम्हारे लिए ताबीज़ बना देता हूँ या यंत्र बना देता हूँ, तुमको दे देता हूँ, या तुम्हारे लिए कुछ कुछ प्रयोग कर देता हूँ, समस्या का समाधान तुम्हारी करता हूँ। तो आप इस बात को थोड़ा सा और गंभीरता से समझने का प्रयास करें। किसी के व्यक्ति के पास में जो कहीं से भी कोई भी समस्या आ रही है, कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं तो उसने कोई ऐसा कर्म दोष उसके पास जरूर है, तभी वो आ रही है। तो वो कर्म दोष कौन झेलेगा उसको? अब कोई भगवान शिव तो सब हो नहीं गए हैं कि नहीं सारा जहर मुझे दे दो मैं तुमको अमृत दे दूंगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नियम भंग हो जाएगा पूरा सृष्टि का। जो कर्म है वो उसको जिसको है उसको भोगना ही पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति उसे पैसा ले लेता है और सोचता है कि मैं यंत्र इत्यादि बना के उसको दे दूँ और कुछ भी उसके लिए प्रयोग इत्यादि कर दूँ या उसके लिए अनुष्ठान कर दूँ, तो वो कर्म का भागी वो भी बन सकता है। एक पॉइंट मैं रेस कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसको एलाबोरेट अभी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा कभी किसी और वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन मतलब ये हुआ कि ये सब कामना के प्रयोग हैं, स्वयं में करो, दूसरे के लिए करो, पैसे लेके करो, कैसे भी करो, ये सारे जो है शक्ति का दुरुपयोग होता है। और ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से सरस्वती, लक्ष्मी और आदिशक्ति ऐसे लोगों का उद्धार नहीं करती और भंवर में डाल देती हैं। पैसे मिल जाएंगे, उसका कुछ ना कुछ काम बन जाएगा, उनसे कुछ जो भी अपनी भौतिक उपलब्धि माने उसको, तो उसका काम बन जाए, कोई काम उसके बन जाएंगे, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से आगे ऊपर नहीं जाएगा। उल्टा और होगा क्या कि उसको भंवर में नीचे की तरफ यही माँ जो है ले जाएंगी कि तुमको पैसा कमाने की और इच्छा है या अपनी कामना पूर्ति करने के लिए अब तुमको ये भी एक रास्ता मिल गया कि तुम हमारी जो शक्ति उसी का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हो, तो ठीक है और करो, थोड़ा सा और उसको उलझा देंगी कुछ और, उसके साथ में कुछ ना आगे भविष्य में कुछ ऐसे भंवर जाल बना देंगी, ऐसा काम ऐसे उसको कर्मों के जाल में फंसा देंगे कि फिर वो और इसी चीज़ में इन्वॉल्व ही रहेगा। फिर वो इसी बात में ही सोचता रहेगा, जिसको कहते हैं कि बस ये समस्या आ गई ये प्रूव करना है, ये समस्या आ गई ये प्रूव करना है, उसी में लगा रहेगा वो। तो वो ये एक तरीके का भंवर जाल में उसको ये जो आदि शक्ति है उसको फंसा देती है, और उसके बाद फिर वो उसका मतलब कुंडली जागरण और होने का तो सवाल ही नहीं है, कुछ आगे उसके बढ़ने कोई उसके उपाय ही नहीं रह जाएंगे। ये बातें तभी होंगी। इसी उपनिषद में एक बात है कि जो निष्काम काम भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करते हैं। अब निष्काम कामों के लिए निष्काम जो कर्म होते हैं, इसके लिए वीडियो मेरा वैसे बना हुआ है 252 नंबर का, कर्म बंधन भोग सर्वश्रेष्ठ कर्म निष्काम कर्म, तो ये वीडियो देखिएगा। और 353 का नंबर है ये, माया मोह 5, ये देखिएगा वीडियो। और 352 नंबर का मृत्यु लोक में स्वर्ग की रचना खतरे नरक की यात्रा, ये सब वीडियो देखेंगे तो एक बात समझ में बात आ जाएगी कि जो बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन करने में बहुत बड़ी बात है कि ज़्यादा कामना नहीं करनी चाहिए। हालांकि इसके बारे में एक वीडियो मेरा डिज़ायर्स के ऊपर बना हुआ है, बर्निंग डिज़ायर्स, यानी पुण्य जो बर्निंग डिज़ायर्स दाहक इच्छाएं, और उसका मतलब होता है पुण्यों का जलना, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो जो भी जीवन में घटित हो रही है साधना अपनी करनी है और वहाँ से प्रार्थना करनी है, अब जो आपको उचित हो आप करें। तो फिर वो क्या करेंगे, वो जो साधक होगा उसके जितने भी जो उसको परेशानी आ रही होगी जीवन में उसको तो सॉल्व करेंगे और उसको आगे का मार्ग बना देंगी, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बना देंगे, उद्धार भी कर देंगे उसे। तो उससे क्या होगा कि जितने भी अगर इस पॉइंट को समझ में बात आ रही है तो ये निष्काम जो कर्म होता है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो बहुत ही अंतिम वाली स्थिति में आता है। वो बात मैंने 252 नंबर वाले वीडियो में बताई हुई है। तो इससे होगा क्या कि इससे कर्म बंधन धीमे धीमे शिथिल होते चले जाएंगे और कटते जाएंगे, कर्म का पाश भी कटता चला जाएगा। तो उससे जो है व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसका जो आवरण होगा वो कटेगा। जब पूरा आवरण सब कटने लग जाएंगे धीमे धीमे, तो उसके अंदर जो ब्रह्म ज्ञान होता है या ब्रह्म की जो चेतना होती है या माता की चेतना होती है, जो नाम देना चाहें उसको दे दें, वो धीमे धीमे विकसित होने लग जाएगा, उसकी आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ने लग जाएगी। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकला इस बात का पूरा, जो तो कंक्लूजन यही है कि शक्ति साधना विशेष रूप से जो भी लोग कर रहे हैं, गलत काम तो करना ही नहीं है, उसकी बात तो चर्चा में कर नहीं रहा। गलत काम कर रहे हैं तो फिर वो दंड मिलना वो तो बात नहीं। लेकिन जो गलत काम नहीं कर रहे हैं लेकिन साधना करते हैं, तो अपने काम में भाव जो होता है, यानी कामना परक जो भी उनकी साधना होती है उनको नहीं करना चाहिए। उनको जो है साधना जो अपनी नॉर्मल है उसको करते रहना चाहिए, और वहाँ जब साधना समाप्त हो तो उनसे विनती करनी चाहिए और कि जो भी आप उचित हो आप करें मेरे लिए, बस इतनी प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी ये कामना है, उसके लिए मैं उनको एक्सप्लेन करूँ तो कामना उनको मालूम ही है क्या कामना है,
कौन सी बाधा में फंसा हुआ है, कौन से दोष में फंसा हुआ है, सब पता है। अब इसमें अगर ये सोचे कि मैं बताऊंगा नहीं तो कामना मेरी पूरी नहीं होगी, ऐसा होने वाला नहीं है। साधना की तीव्रता और साधना की गंभीरता अगर है और सही साधना व्यक्ति कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो उसके जो शक्ति जो प्रभाव आएगा वो अपने आप में उसके बैरियर्स को तोड़ता जाएगा। उसके सामने शक्ति साधना के सामने में जो भी बाधाएं इत्यादि होंगी, आवरण होंगे, वो सब ब्रेक होते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। अब उसमें ये जो होगा, ये वाला जो है मैंने जो बात बताई, उसका रास्ता भी बनता जाएगा। काम जब बैरियर टूटेंगे तो काम बनेंगे उसके। इसलिए बहुत कामना परक चीज़ों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रारंभ में नहीं भी हो पाए तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत साधना में अपनी प्रॉब्लम जो मेन बहुत ज़्यादा बहुत जो परेशान कर रही है उनको बता दो, बोल दो, ठीक है। लेकिन ये कम से कम ये पार्ट नहीं करना चाहिए कि जो है दूसरों से पैसे लेके साधनाएं दूसरों के लिए करनी चाहिए, या जो है कामना परक यंत्र तावीज़ इनका सब व्यापार इत्यादि किसी को सच्चे साधक को करना चाहिए। ऐसा ही नहीं करना चाहिए। नहीं, साधना में उसकी गिरावट आ ही जाएगी, उसको माँ भंवर में डाल देंगे उसमें। ये एक वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य ये रहा है कि कामना परक जो चीज़ें होती हैं साधकों को उससे बचना चाहिए। और जीवन में जो घटनाएं घट रही हो, प्लस हो माइनस हो, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, उसको तटस्थ होकर देखना चाहिए, न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत लालच पैदा हो रहा है, मोह पैदा हो रहा है, एंगर पैदा हो रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। नेगेटिव बात आ रही है, घृणा बहुत पैदा हो रही है किसी बात से, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना है, कोई बात क्यों हो रही है, केवल जानने का प्रयास करना। नहीं भी समझ में तो चुपचाप बस उसको देखना है, उसमें ज़्यादा उसके अंदर में अपने अपने दिमाग को या विचारों को ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से मैंने जो कामना प्रयोग वाली बातें आपको बताई वो उनको ध्यान में रखना चाहिए। और ये नहीं तो क्या होगा कि सरस्वती, लक्ष्मी और आदि शक्ति जो है, जो इस तरीके के लोग सोच वाले व्यक्ति होते हैं कि जो कामना से ही प्रेरित होकर सारे साधनाएं इत्यादि करते रहते हैं, उनका उद्धार नहीं करती हैं और उनको भंवर में डाल देती हैं। ये भी साधना जगत का एक बहुत बड़ा रहस्य है। और ये बात मैंने आपको त्रिपुरा उपनिषद से बताई है, इसलिए कोई संदेह नहीं। बाकी कोई अगर इसको डिटेल में देखना चाहे तो इसको भी रेफ़र कर सकता है, वो देख सकता है उसको। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।